Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 8 supplementary book. The name of the book, It So Happened, chapter number 4. The name of the chapter, The Treasures Within. So in last lecture I have completed page number 26 and page number 27. I have to start from the every week. Now let's go ahead. BR से यानी बेला राजा से, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework by having badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो जब आपको लगा कि आप टीचर के अकॉर्डिंग आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आपका बिहेवियर जैसे कि पढ़ने के बारे में ख़राब है, आपको मार पड़ेगी, ओके। तो व्हेन यू न्यू यू वुड गेट ए कैनिंग, आपको लग रहा है कि भाई आपको मार पड़ने वाली है, तो आप के माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम पर? इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, जब वो बोले कि भाई रेज योर हैंड, तो मैं डायरेक्ट हैंड, अपना जो हैंड है उसको क्या करता था, रेज कर देता था। एंड दे वुड कैन यू, ओके, और वो मुझे क्या करते थे, मारते थे, पनिश करते थे। आई वुड हर्ट बैडली, मुझे उस टाइम पर ख़राब लगता है। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और उसके बाद मैं उसके बारे में भूल जाता था, यानी ये चीज़ मेरे माइंड में चलती नहीं रहती थी। इफ़ आई डिड एनी मिस्टेक एंड इफ़ आई पनिश्ड, ओके दैट इज़ ओके, उस टाइम पर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद मैं भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे जाना था और खेलना था, तो यानी वो अगर चीज़ याद रखूँगा तो मैं खेल नहीं पाऊँगा। इन शॉर्ट मुझे खेलने की इतनी पड़ी थी कि मुझे अगर मार भी मिले तो मैं मार भी हंसते हंसते सहन करके चला जाता था। बिहार से, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, कि आपको कभी इनसिक्योर या डर नहीं महसूस हुआ? तो हनीफ कॉन्ट्रैक्टर से, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे ओनली प्लेइंग में इंटरेस्ट था, बाकी कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक, मुझे किसी की मजाक करना वो बहुत ही अच्छा लगता था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएट डिस्ट्रैक्शन, मैंने सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई किया। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, और पूरा 1 घंटे तक हम क्या करते रहे, चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वेयर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, एवरी सैटरडे हमें परमिशन मिलती थी कि हम टाउन में जा सके और वहाँ पर मूवी देख सके। सो व्हाट आई वुड डू was have to lunch and collect money from 40 to 50 students, ओके। तो मैं क्या करता, सो व्हाट आई डू, तो मैं क्या करता कि आई हैव नो लंच, मैं खाता नहीं था, एंड कलेक्ट मनी, यानी लंच के टाइम पर मैं खाना नहीं खाता था, और जो 50 स्टूडेंट्स है उससे मैं क्या करता था, कलेक्ट करता था, यानी पैसे कलेक्ट करता था। एंड रन एंड बाय द टिकट, और मैं टिकट क्या करता था, परचेस करने जाता था। ऑन माई वे बैक, जब मैं वापस आता, आई वुड ईट टू माई हार्ट कंटेंट, तो उसके बाद मैं वापस आता तो मुझे खाता, क्या खाता, माई हार्ट्स कंटेंट, मेरा जो हार्ट था एकदम कंटेंट हो जाता कि भाई अभी कल की प्रिपरेशन आज ही हो गई, टिकट ऑलरेडी उसने परचेस कर दी, अभी क्या करता है, दूसरे दिन सबको मूवी देखने जाना है। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं पूरे जो गैंग था उसका लीडर था। वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटजी, तो हमारी ऐसी गैंग थी जो फाइट भी करती थी और वो कोई भी प्लान को क्या करती थी, प्लानिंग करती थी, यानी कोई भी स्ट्रेटजी के बारे में, कोई भी प्लान है या स्ट्रेटजी हम बनाते थे। दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्टेड मी मोर देन एनी एकेडमिक, और ये सब चीज़ मुझे एकेडमिक से ज़्यादा अच्छा लगता था, यानी पढ़ने से ज़्यादा मुझे इस तरह से फाइटिंग करना, कोई प्लानिंग बनाना, कोई स्ट्रेटजी बनाना, ओके, तो ये सब चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि मुझे पढ़ाई में तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये सब चीज़ में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया है, स्टूडेंट्स यूज्ड टू
स्टूडेंट यूज्ड टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर। तो स्टूडेंट यूज्ड टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, मेरी जो टेक्स्ट बुक होती थी वो स्टूडेंट क्या करते थे, जैसे मैं अभी 5th में पढ़ रहा हूँ तो 4th वाला अभी से बुक कर देता था कि भाई नेक्स्ट ईयर आपकी बुक मुझे देना। क्यों? क्योंकि वो विदाउट यूज़ रहती थी, या इन शॉर्ट एकदम नई की नई रहती थी। बाकी कोई क्या करता था, उसको ओपन करता पढ़ता, लेकिन मेरी बुक तो ऐसे की ऐसी नई की नई रहती, यानी स्टूडेंट पहले से मेरी बुक को क्या करते थे, बुक कर देते कि भाई मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे दे देना। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मेरी बुक ऑलवेज ब्रांड न्यू रहती थी। आई प्रॉब्ली ओपन देम 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। मैं ओनली एग्ज़ाम के आगे के दिन ही बुक को क्या करता था, ओपन करता था, यानी उससे पहले बुक कभी ओपन नहीं होती थी। इसलिए मेरी बुक एकदम ब्रांड न्यू ही रहती थी। तो इसीलिए जो स्टूडेंट थे जो मेरे प्रीवियस ईयर के, वो मेरी बुक लेने के लिए पहले से क्या करते थे, बुकिंग करवा देते थे। ओके, इन शॉर्ट ये जो हनीफ कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी लाइफ की जो रियलिटी है वो यहाँ पर क्या करते थे, डिस्क्राइब करते हैं। ओके, दे आर नॉट फीलिंग असम दैट ही वॉज नॉट गुड स्टूडेंट, जो थी रियलिटी वो सब हमें क्या कर रहे, बता रहे। यानी इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये है कि भाई इंसान अगर पढ़ने में, बच्चा कोई अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पढ़ने में आगे अच्छे नहीं थे, आगे नहीं बढ़ते, लेकिन फिर भी आज देखो तो उसका पूरा वर्ल्ड में नाम है। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल दें कि भाई आइंस्टाइन, ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, इफ़ यू सी हिज चाइल्डहुड, अगर आप उसका चाइल्डहुड देखोगे तो उसका चाइल्डहुड भी ऐसा था, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। ओके, उसको मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में इंटरेस्ट था, लेकिन बाकी कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। ही ऑलवेज आस्किंग द क्वेश्चन टू हिज टीचर्स भी उनसे परेशान थे। उसको तो डायरेक्ट बोल दिया था कि आप कुछ भी करो, आप कोई भी सब्जेक्ट में आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो। उसके पेरेंट्स को बुलाकर डायरेक्ट बोल दिया था कि आपका बच्चा कोई भी फील्ड सिलेक्ट करे, कोई भी प्रोफेशन में आगे बढ़े, लेकिन उसको सफलता मिलने वाली नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया था। लेकिन फिर भी वो इतना नाम उन्होंने कमाया। तो यहाँ पर भी ये जो हनीफ कंट्रैक्टर है कि जो पूरे वर्ल्ड में एक लीडिंग आर्किटेक्चर बने, तो उनका जो चाइल्डहुड था वो भी ऐसा ही था कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे क्या करते रहे, आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन करिए जो जर्नलिस्ट है बेला राजा, वो करे कि हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो आप ये आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे आए। अभी तक उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, उसको जैसे कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो पास कैसे होते थे, उसके फेलोवर कैसे थे, उनके टीचर कैसे थे, कभी उसको मार पड़ती तो वो क्या फील करते थे, यानी ये सब अभी नॉर्मल क्वेश्चन किए। लेकिन अभी वो जो फील्ड में आज लीडिंग है तो उसके बारे में पूछा कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं, तो फिर आप ये आर्किटेक्चर फील्ड में किस तरह से एंटर हुए थे, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। भी वो बताते हैं कि इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody would have to got below 80 to 85% was allowed to enter। अभी बता रहे कि भाई मुझे अगर कॉलेज जाना है वो भी आर्किटेक्चर की, तो मुझे एसएससी में, क्योंकि उस टाइम में बोला एसएससी 11th में थी और एसएससी के बाद डायरेक्ट क्या आती थी, कॉलेज, यानी कोई एक प्रोफेशनल कोर्स यू कैन सिलेक्ट। तो यहाँ पर उसको अगर आर्किटेक्चर में जाना है तो उसको 80 या 85 से बिलो मार्क में उसको एंट्री मिलेगी नहीं। आई हैड ओनली 50%, अभी उसके तो परसेंट मैंने बोला कि एसएससी में कितने थे, ओनली 50%। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मुझे ऐसा लगा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, मैंने उसमें जैसे एडमिशन भी लिया, लेकिन मेरी जो आंट थी उसने वो मेरा जो एडमिशन लेटर था उसको टोर अप, यानी फाड़ दिया। यानी इन शॉर्ट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड that I can join the army. Okay, then I decided that I wanted to join the police force. After that I decided, फिर मैंने सोचा कि चलो भाई आर्मी में my aunt से नो, तो नो प्रॉब्लम, I will join the police force, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करता हूँ। माई मदर से डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स। तभी मेरी मदर आई
और मदर ने कहा भाई आपको पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करना है, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, तो मुझे जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में भेजा गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ पर मुझे फ्रेंच या जर्मन दोनों में से एक किसी को सिलेक्ट करना था। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, तो फिर मैंने फ्रेंच पढ़ा, वो भी कितने साल तक, 7 ईयर तक, 7 साल तक मैंने क्या पढ़ा, फ्रेंच पढ़ी। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, लेकिन मुझे 7 साल तक फ्रेंच पढ़ा, लेकिन 7 वर्ड भी मुझे फ्रेंच के याद नहीं। सो आई टुक जर्मन, उसके बाद मैंने जर्मन ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, उसके बाद मेरे जर्मन टीचर मर गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, और तो कॉलेज लोगों ने मुझे कहा कि आपको कॉलेज चेंज करनी पड़ेगी या टेक फ्रेंच, या फिर से क्या करो आप जर्मन को छोड़कर फ्रेंच ले लो। ओके, फ्रेंच जो 7 साल तक पढ़ी थी उसमें कुछ नहीं पता चल रहा था। उसके बाद उन्होंने जर्मन सीखना स्टार्ट किया, लेकिन जर्मन के टीचर मर जाने के बाद कॉलेज ने बोला कि भाई यू हैव टू चेंज द कॉलेज, अब कॉलेज चेंज करो या फिर यू कैन टेक द फ्रेंच। नाउ वो वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अभी मुझे दूसरी कॉलेज में एडमिशन देगा कौन। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, ये जो जय हिंद कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था वो भी मेरे इन्फ्लुएंस यानी कोई पहचान की वजह से मुझे मिला था, मुझे ऐसे कोई एडमिशन मिलने वाला नहीं था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, फिर मैंने सोचा ओके चलो मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और फिर से मैंने फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट कर दी। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़िन, मेरा जो कज़िन था उससे मैंने फ्रेंच सीखी। शी वॉज एन आर्किटेक्चर्स वाइफ, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। ओके, तो मेरी कज़िन थी, यानी वो लेडी थी और वो आर्किटेक्चर की वाइफ थी, उससे मैंने फ्रेंच सीखना स्टार्ट किया। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्चर्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं आर्किटेक्ट की ऑफिस में फ्रेंच सीखने गया। क्यों? क्योंकि मेरी कज़िन थी, मैंने उससे सीखना चाहता था और वो एक आर्किटेक्चर की वाइफ थी, तो मैं उसकी ऑफ़िस में यानी उसके हस्बैंड की जो ऑफ़िस थी वहीं मैं फ्रेंच सीखने, मेरी सिस्टर भी जैसे वहाँ पर मेरी कज़िन वहाँ बैठती थी तो मैं वहाँ पर फ्रेंच सीखने गया। बियर से बेलाराजे से, व्हाट इज़ देन दैट यू डिसाइड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि आप भी आर्किटेक्चर बनेंगे। ऐसे से एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाय चांस, ये एक चांस से हो गया, एक मुझे जैसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैं इसमें एंटर हुआ। अभी उसकी बात करिए। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सो समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, मैंने देखा कि आर्किटेक्ट की ऑफिस में कोई एक इंसान विंडो की ड्राइंग कर रहा था। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, जो विंडो की डिटेल है वो रियल में बहुत ही एडवांस्ड ड्राइंग है। ओके, आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, वो जैसे उसने ड्रॉ की तो मैंने बताया कि भाई आपकी ड्राइंग क्या है, गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, उसने जिस तरह से विंडो बनाई है वो ओपन नहीं होगी। देन उनको बताया। ही देन हैड अ बेट विथ मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, उसने मुझसे बेट लगा दी क्योंकि वो तो आर्किटेक्ट था, उसने ड्राइंग बनाई थी और मैं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट था, मुझे तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में कि, इसलिए उसने मुझे बेट लगा दी मेरे साथ कि पिक्चर में आपसे बेट लगा तो ये ओपन होगी। लेकिन बाद में उसको पता चला कि भाई सही में उसकी गलती है। ओके, हीज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, उसको फिर रियलाइज़ हुआ कि रियल में उसने जो ड्राइंग बनाई है वो गलत है। माई कज़िन्स हस्बैंड वो सरप्राइज, मेरे कज़िन का जो हस्बैंड था वो एकदम सरप्राइज हो गया मेरी ये स्किल देखकर कि मैंने ओनली ड्रॉ देखकर बता दिया, क्योंकि मुझे तो उसके बाद कुछ नॉलेज ही नहीं था। फिर भी ओनली सी द ड्राइंग आई टोल्ड दैट दिस आर रॉन्ग, यू कैन नॉट ओपन द विंडो। तो मेरा जो कज़िन का हस्बैंड एकदम सरप्राइज हो गया। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, तो फिर उसने मुझे बताया कि भाई एक काम करो, आप थोड़े अगेन स्पेसिफिक थिंग्स आप क्या करो, ड्रॉ करो। और मुझे जिस तरह से मुझे बताया गया मैंने इस तरह से उनको ड्रॉ करके दिखाया, विच आई इमीडिएटली डिड।
उन्होंने जिस तरह से मुझे बोला कि ये ड्रॉ करो, तो मैंने ऑन द स्पॉट वो ड्रॉ करके बता दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइन अ हाउस। उसने मुझे बताया कि आप क्या करो, एक हाउस डिज़ाइन करो, और मैंने इस तरह से हाउस क्या कर दिया, डिज़ाइन कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। तो मेरी जो हाउस का मैंने डिज़ाइन रेडी किया, उसको देखकर उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आप ये सब छोड़ दो एंड यू कैन ज्वाइन द आर्किटेक्चर। आप ये सब छोड़ दो, यानी जो वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, लिव इट एंड ज्वाइन द आर्किटेक्चर। ओके, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भी बाकी सभी छोड़ो और आर्किटेक्चर में आप क्या करो, आ जाओ। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। ओके, तो अभी वो तो पढ़ रहा था कॉलेज, जय हिंद कॉलेज में कुछ पढ़ रहा था। अभी उसको उसके जीजा जी ने, यानी जो कज़िन का हस्बैंड था, उसने सजेस्ट किया कि बाकी जो अभी कर रहे हो उसको छोड़ दो और आप क्या करो, आर्किटेक्चर ज्वाइन कर दो। भी आर्किटेक्चर ज्वाइन करना है तो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जब हम प्रिंसिपल को मिलने गए कॉलेज में, यानी जो आर्किटेक्चर कॉलेज थी उसके प्रिंसिपल को मिलने गए, द प्रिंसिपल वार्नेड मी। प्रिंसिपल ने जैसे मुझे वार्निंग किया कि आई विल अलो यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि आपको एंट्रेंस मिलेगी लेकिन यू हैव टू पास द एग्ज़ाम। उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई आपको एक एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी, इफ़ यू पास दैट एग्ज़ाम देन यू विल टेक द एडमिशन इन आर्किटेक्चर कॉलेज, यानी उसको वहाँ पर एग्ज़ाम देनी थी। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलो यू टू ज्वाइन। अगर लेकिन आपने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ओके, यानी अच्छा परफॉर्म किया तो यू विल गेट द एडमिशन। अगर आपका परफॉर्म अच्छा नहीं रहा तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं। तो इस तरह से वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे वार्निंग दी। अभी ये जो एक उनके सामने कंडीशन है कि अगर उनको अभी आर्किटेक्चर में आगे बढ़ना है तो उनको ये टेस्ट कंपलसरी ही हैज़ टू पास। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। अभी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करके उन्होंने दी एग्ज़ाम, तो उसमें ही गॉट A+ एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। ओके, वो एंट्रेंस में एग्ज़ाम में उन्होंने A+ मिला, यानी आज तक किसी को इतना मार्क नहीं मिलेगा उतना मार्क मिलना, कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ अभी केक वॉक यानी ईजी वॉक हो गया। दैट मीन्स अभी लाइफ इजीली आगे बढ़ने लगी। आई हैड नेवर मेड अ प्लान। ओके, मैंने तो प्लान भी नहीं किया था, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। लेकिन हाँ, मुझे ये पता था कि भाई टॉप से कोई भी चीज़ किस तरह से दिखती है, जो उसके माइंड में था। ओके, यानी उनको आर्किटेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे उनका एक स्किल था, जो उनके कज़िन के हस्बैंड ने जो देखा वही स्किल उन्होंने वहाँ पर, जैसे उनको एक हाउस का मॉडल बनाने का बोला तो उन्होंने ऑन द स्पॉट बना कर दे दिया, जिसकी वजह से सबसे पहले ये उनके जो कज़िन के हस्बैंड थे उन्होंने ये हनीफ जो कॉन्ट्रैक्टर उसके अंदर ये स्किल देखी कि रियली ही इज़ अ स्किल्ड पर्सन। अभी वही स्किल उसको वहाँ पर कॉलेज में बतानी थी प्रिंसिपल के सामने। अगर वो वहाँ पर ये दिखा देते तो डेफिनेटली ही विल गेट द एडमिशन, और उन्होंने वही किया। वहाँ पर भी वो जो स्किल थी, इसके इनर जो पावर था, वो पावर जो स्किल थी वो उन्होंने वहाँ पर क्या कर दी, डिस्प्ले की। और जैसे डिस्प्ले की, ओके, तो उनको वहाँ पर क्या हो गई, एक एंट्री मिल गई। ओके, आई हैड नेवर नो व्हाट सेक्शन वॉज। मुझे पता नहीं था कि ये कौन सा सेक्शन है, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मुझे कोई भी प्लान, ओके, आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक। अगर मैं कोई प्लान कट करता हूँ तो किस तरह से दिखेगा, वो उसके माइंड में क्या था, एकदम परफेक्ट था। ओके, उसको क्या था, पढ़ाई का नॉलेज नहीं था, लेकिन उनके माइंड में ये सब बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा था। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। उसके बाद वो ऑलवेज सब में फर्स्ट आता था, यानी जितनी भी फिर एग्ज़ाम होती थी वो हर एक एग्ज़ाम में वो टॉप करता था। अभी तक वो आगे की पढ़ाई में वो बहुत ही वीक था,
आगे बोला कि भाई अप टू फर्स्ट एंड सेकंड ओके, लेकिन थर्ड से तो उनको मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था, वो कॉपी करके पास होता था। फिर टेंथ की बात की तो टेंथ में भी उसके जो प्रिंसिपल थे उस टाइम के, उन्होंने समझाया, तो वो थोड़ी मेहनत करने के बाद ही गोट 50% इन एसएससी। ओके, आर्किटेक्चर में जाना है तो मिनिमम 80 to 85% चाहिए। लेकिन उनकी जो स्किल थी, स्किल के डिपेंडेंट ये जो प्रिंसिपल था, उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम ली और एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही गोट A+। और उसके बाद तो उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो गई। फिर तो वो पढ़ाई स्टार्ट की और जितने भी एग्ज़ाम आते थे वो हर एक एग्ज़ाम में उनको क्या मिलता था, फर्स्ट क्लास मिलता था। ओके, आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग कम फ्रॉम व्हाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। लेकिन उसको पता चला कि अच्छा ये सब जो बिलीव है वो कब आई, जब वो स्कूल में क्या करते थे, प्ले करते थे, समझते थे। ओके, तब से ये उनके माइंड में था। यानी ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ गॉड क्या करता है, देते, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है वो जैसे गॉड गिफ्टेड कहते हैं। आज इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि भाई उनको ओनली प्ले में इंटरेस्ट था। ओके, किसी की फ़नी प्लान करनी उसमें इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे ये आर्किटेक्चर का काम था, जैसे उनको गॉड गिफ्टेड था, उसको स्केचेस करना, ये सब करना, वो बहुत ही अच्छी तरह से, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, जब उनके मार्क अच्छे नहीं आते थे, वो कॉपी करके पास हुए थे, लेकिन तब से उनमें ये जो हुनर था, ये जो स्किल थी वो ऑलरेडी थी और वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, लेकिन उनको भी पता नहीं था। लेकिन ये तो जब उन वो फील्ड में आए तब उनको पता चला कि अच्छा उनके पास ये स्किल है, अभी उसमें क्या करना है, आगे बढ़ाओ। जो स्किल है, इंसान को जो स्किल में इंटरेस्ट है, अगर उसमें वो पढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली वो कभी पीछे मुड़कर देखेगा नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ कि अभी तक वो पढ़ता था, उसमें इंटरेस्ट, लेकिन ये जो भी स्किल थी जिसमें उसने एंट्रेंस में A+ जो ग्रेड लिया, तो अभी तो ये तो इंटरेस्ट वाली फील्ड थी, तो अभी तो वो डेफिनेटली बाकी सब बच्चों से कैसा रहेगा, आगे ही रहेगा। यानी जितनी भी एग्ज़ाम हुई उसमें वो सब आगे रहा और उसको पता चला कि ये तो जो मुझे इंटरेस्ट है वो तो स्कूल के टाइम के था। और अभी एक टीचर की याद आती है कि आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम देवीचा, वी यूज्ड टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट, गन्स एंड एम्यूनिशन। तो उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था बहराम देवीचा। उनके और उसके बीच में ऑलवेज कंपटीशन रहता था कि भाई आपको डिज़ाइन बनानी है, फोर्ट यानी किला, गन्स यानी बंदूक, एंड एम्यूनिशन और दूसरे सारी चीज़ों की वो क्या करते थे, डिज़ाइन क्रिएट करते थे। उन दोनों के बीच में कंपटीशन होती थी और यानी वो कंपटीशन यानी वो जब छोटे थे तभी से उनकी डिज़ाइन में स्किल धीरे धीरे क्या हो गई थी, डेवलप हुई थी। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। हम दोनों अपनी एफर्ट से अलग अलग क्या करते थे, डिज़ाइन बनाते थे और दोनों की डिज़ाइन कुछ डिफरेंट होती थी, दोनों की सेम नहीं होती थी। दोनों की डिज़ाइन जैसे कि ओनली इफ़ ही से कि फोर्ट बनाना है तो फोर्ट उसने बनाया, उसने बनाया, दोनों सेम नहीं होगा, दोनों की डिज़ाइन अलग। यानी ये उसने क्यों किया वो जानने का ट्राई करेगा तो वो उसके बेनिफिट देगा। फिर मैंने ये क्यों बनाया तो उसके, यानी उसके विचार उसी टाइम से क्या होते हैं, डेवलप हो रहे थे। जैसे ये फिर गन के बारे में, जो गन्स के बनाए तो गन्स में भी अलग अलग टाइप्स की गन होती है, छोटी बड़ी। ओके, यानी उसके माइंड में जिस तरह से थॉट चलती है वो इस तरह से करेगा, सामने वाला करेगा, फिर दोनों बीच में अगर डिस्कस करेंगे तो सामने वाले की थॉट भी हमें पता चलेगी और हमारी थॉट उसको पता चलेगी। नहीं, ये क्या होगा, एक जो थॉट्स है उसकी एक दूसरे को बारे में आइडिया पता चलेगी। उसके माइंड में जो है वो तो है, लेकिन सामने वाला का क्या सोच रहा है, नहीं जनरल पब्लिक दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं वो भी उसके माइंड में आइडिया आई, कि जिसकी वजह से उसका माइंड और क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पेज नंबर 29 कंप्लीट होता है। नाउ पेज नंबर 30 इन स्कूल। स्कूल की बात करें तो व्हेन आई वाज इन द सेकंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड, जब वो सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में थे, वन ऑफ माय टीचर, तो मेरे एक टीचर थे मिसिस गुप्ता, शो माई स्केचेस, उसने मेरी स्केचेस देखी थी उस टाइम पर, एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा था कि सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केच आर गुड। उसने मुझे उसी टाइम बोला था जब वो सेकंड और थर्ड में पढ़ता था कि भाई, मिसिस गुप्ता नाम की टीचर थी, कि भाई आप बाकी सब चीज़ में यूजलेस हो,
बाकी सब दैट मीन्स स्टडी, क्योंकि यहाँ पर वो कौन से पर्पज़ से आता था, फॉर द स्टडी। तो स्टडी में बाकी जो सब्जेक्ट है तो इसमें आप यूजलेस हो, लेकिन आप एक जो चीज़ है यानी स्केच के बारे में, इन स्केचेस में यू आर रियली वेरी गुड। तो उन्होंने इस तरह से उनकी तारीफ़ की थी। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्चर, उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि जब आप बड़े होगे तब आर्किटेक्चर बनोगे। यानी ये चीज़ जब वो सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में थे और उस टाइम के जो टीचर थे मिसेस गुप्ता, उन्होंने जैसे ऐसे ही बोल दिया था कि भाई आप बाकी सब सब्जेक्ट में तो कुछ नहीं हो, यूजलेस हो, लेकिन ये स्केच में आप बहुत ही अच्छे हो, तो बड़े होकर आप क्या बनोगे, आर्किटेक्चर बनोगे। ऐसा उन्हें जब वो सेकंड थर्ड में तब बोल दिया था। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट सी वॉज राइट, लेकिन उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि ये क्या बोल रही है। ओके, उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मजाक कर रही है, लेकिन अभी उसको पता चला कि रियल में वो टीचर थी मिसेस गुप्ता, वो राइट बोल रही थी। वो मेरी जो स्किल है वो पहले से जान गई थी, मेरे में जो काबिलियत है उसको पता थी, मुझे खुद पता नहीं थी। ठीक है, लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। तो जब मैं आर्किटेक्ट बना उसके बाद मैं उनको मिलने गया, यानी ये जो उनके टीचर थे मिसेस गुप्ता, उनको जाकर मिला और मैंने बताया कि भाई आप सही बोल रहे थे, मैं अभी आर्किटेक्ट बन गया हूँ। यानी जो टीचर ने उस टाइम पर बताया था उनको वो मिलता है, उनका एड्रेस फाइंड आउट करके उसको मिलता है और वो उनको बताता है कि रियल में आपने जो बोला था ऐसा ही हुआ कि मैं आर्किटेक्ट बन गया, यानी आपका जो कहना था वो एकदम सच प्रूव हुआ। कि यानी ये जो टीचर थे उनको पता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी स्किल देखकर उन्होंने बोल दिया। और कभी कभी आपके जो टीचर है वो कुछ आपको कहते हैं तो उसके पीछे जैसे कोई चीज़ ट्रू हो जाती है, और यही चीज़ इनके साथ हुई कि ये जो मिसेस गुप्ता थी तो वो ये हनीफ कॉन्ट्रैक्टर को उस टाइम पर पढ़ाती थी। तो वो देखते थे कि ये कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी सब्जेक्ट में उसका ध्यान नहीं है। खास करके मैंने बोला कि मैथ्स में तो उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन दूसरे भी बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन उसमें वो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। ओके, यानी वो बाकी सब सब्जेक्ट में यूज़लेस था, लेकिन उसकी जो स्केच थी, ठीक है, इन सब ड्राइंग में उसकी मास्टरी थी। वो कोई भी स्केच बनाता था वो इतनी परफेक्ट बनाता था कि कोई भी देखकर वो सरप्राइज हो जाए, इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, तो ये जो टीचर थे उन्होंने स्केच कई बार देखी होगी और उनको फेस टू फेस बोला भी था कि हनीफ आप बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें कैसे हो, यूज़लेस हो, लेकिन आपकी जो स्केच है रियल में बहुत ही अच्छी है। उनको जैसे बोल दिया था, उनको पता है कि भाई जो स्केच जिसकी अच्छी होती है वो आर्किटेक्ट बनते हैं। तो उनको उन्होंने बोल भी दिया उस टाइम पर कि काम करो, आप आगे बढ़कर क्या बनोगे, आर्किटेक्ट बनोगे। ऐसा उन्होंने क्या किया उस टाइम पर बोला था जब ये सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ते थे। ओके, अभी उस टाइम पर ये जो इतने छोटे थे उनको ये सब बात का कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उनकी स्केच की वजह से, जैसे यहाँ पर वो एंटर कैसे हुए कि भाई उनके जो कज़िन का हस्बैंड था उसने देखा कि भाई उसकी ऑफिस में जब वो गया तो उसने देखा कि एक इंसान वो एक विंडो की ड्रॉ बना रहा था, उसने गलत बनाई। उन्होंने बोल दिया कि आपने गलत बनाई है, तो इंसान ने बेट लगा दी और फिर ध्यान से देखा तो उसको पता चला नहीं, रियल में ये राइट है और मैं रॉन्ग हूँ। तो तब वो उनके हस्बैंड ने दूसरी भी कुछ ड्राइंग करने के दी तो उसने बनाई। उसके बाद उसने पूरे घर का एक डिज़ाइन करने के लिए बोला तो उसने घर का भी डिज़ाइन बनाकर सामने रख दिया। तो उनकी जो स्किल थी, ये जो ड्राइंग के बारे में, स्केच के बारे में, घर का पूरा जो प्लान बनाना है उसमें क्या क्या किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ये सब उसने स्किल देखकर वो समझ गए कि रियल में ये बाकी सब छोड़े और इसी में आगे बढ़ेगा तो रियल में ये बहुत ही आगे नाम कमाएगा, तरक्की करेगा। और उन्होंने बोला रियल में उसी टाइम पे एक काम करो, ये सब छोड़ दो और आप क्या करो, आर्किटेक्ट फील्ड में आ जाओ। लेकिन वो जानता था कि भाई मेरे पास ओनली 50% का रिजल्ट मेरे पास। जनरली इफ़ यू वांट टू एंटर इन आर्किटेक्ट दैट मीन्स यू नीड 80 to 85%, बट आई गॉट ओनली 50%। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, उसके बारे में कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। वो कोई कॉलेज में कोई प्रिंसिपल की पहचान थी, वो कॉलेज में एंटर हो गए। प्रिंसिपल को जब बोला गया तो प्रिंसिपल ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आई विल टेक द टेस्ट, आपको टेस्ट पास करनी पड़ेगी और इसमें अच्छे परफॉर्म लाना पड़ेगा। तो वो रेडी हो गए और रियल में
उस टाइम पे जैसे उनका लक बहुत ही जोर कर रहा था कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो गए, वो ही गॉट A+। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की और तब तो हर एक एग्ज़ाम में वो ऑलवेज़ फर्स्ट क्लास ही आते थे। इस तरह से उनको क्या मिल गया, एक एंट्री मिल गई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आर्किटेक्ट बने। आई होप कि आपको यहाँ तक पता चला होगा। इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।